पर हम में कमजोरियां पता क्या है? जब युद्ध करने का समय होता है तब हम घरों में दुबक के बैठ जाते हैं। अब समय है कि इकट्ठे होकर प्रार्थना में लग जाओ ताकि बीमारियों का सामना कर सको, ताकि उसके उड़ते हुए जलते हुए तीरों को बुझा सको। और हम बैठे हैं घरों में दुबक के, तो फिर घर में समस्या आ जाएगी। राजा दाऊद सब जानते हैं ना? कितने लोगों को पता है राजा दाऊद का? हालेलुया। इजराइल का दूसरा राजा, यहूदियों में पैदा हुआ पहला राजा दाऊद था, जो परमेश्वर का सबसे चाहता हुआ, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन के अनुकूल ईशे के ठूंठ में से एक डाली मिल गई है और उसके राज्य का मैं कभी भी अंत नहीं करूंगा, उसकी कुर्सी सदा काल के लिए स्थिर रहेगी। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ था ना? आप सिर्फ इधर ही देखें, अपने ध्यान को मत भटकाएं। दाऊद जो इतना चहेता हुआ परमेश्वर का बेटा था, अभिषिक्त इंसान था, जो हर एक कार्यों में निपुण था। दाऊद सबसे ज्यादा वर्शिप, महिमा करने वाला एक बच्चा था। सबसे अच्छी और सुंदर बांसुरी बजाता था दाऊद। पता है किसी को? कितने लोगों को पता है? बीना बजाता था और 10 तार वाली सारंगी, पता है ना? वो इतना साजिंदा अच्छा था कि वो कहता था हम साज बजाएंगे, आवाज उठाएंगे। वो भजन गाता था, उसके लिखे हुए भजन हजारों साल पहले लिखे हुए आज भी। मैं खुश हुआ जब मुझे ये कहने लगे कि आओ हम परमेश्वर के घर चले, है ना? मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदाबंद दे घर चलिए। ये भजन किसने लिखा था पता है? राजा दाऊद ने लिखा था। मैं बड़ा खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ परमेश्वर के घर चलते हैं। वो एक इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा बजाने वाला, और जो बांसुरी की जो धुन होती थी, उस धुन में वो सामर्थ थी कि जो इजराइल का राजा था साउल, उसकी दुष्ट आत्माएं उसकी बांसुरी से दौड़ जाती थी। जब उसके दुष्ट आत्मा आती थी उस राजा में, जब वो आत्माओं से सताती थी ना, तब दाऊद को स्पेशल बुलाया जाता था कि उस ईशे के पुत्र को बुला करके लाओ, वो मेरे लिए बांसुरी और वीणा बजाएगा, मेरे लिए इबादत करेगा, वर्शिप करेगा मेरे लिए, तो मुझे शांति मिलेगी। और दाऊद जाता राजा के बगल में बांसुरी बजाता, प्रभु की महिमा करता और दुष्ट आत्मा निकल के दौड़ जाती, राजा फिर ठीक हो जाता था। वो था दाऊद। एक और बताऊं, उसके हाथ में गोफन थी, गुलेल। उसने 13.5 फुट के गोरियत को एक ही कंकरी में समाप्त कर दिया। एक ही कंकरी में, जो पूरी सेना के सामने खड़ा था, फलिस्तीनी गोलियत, एक गोफन से, एक कंकर से उसने उसे समाप्त कर दिया। वो एक अच्छा शिकारी था, शस्त्रधारी, हथियार चलाने वाला। उसने अपने भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए उस गोफन का सहारा लिया, शेरों के जुबाड़े फाड़ दिए थे। वो एक पहलवान था, ताकतवर। हालेलुया। वो एक अच्छा चरवा था, भेड़ों की चराई करता था। वो हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता था, जंगलों में जहां पे अच्छे से अच्छे जड़ी बूटियां भेड़ बकरियों को मिलती थी, वहां वो चराता था। तो एक अच्छा चरवा था। और उसने जब राज्य किया इजराइल के अंदर, तो बाइबल ये कहती है उसने 66 लड़ाई लड़ी अपने राज्य के लिए, और 66 की 66 उसने लड़ाइयां जीत ली। हालेलुया। ऐसा जीवन जिसका हो और वो अपने ही जीवन से हार जाए, कितना दुख होता है। यकीन करोगे दाऊद कितना रोया था? एक छोटी सी गलती। और गलती क्या थी? जब लड़ाई का समय था, घर में दुबक के बैठ गया। किसको भेज दिया? अपने सेनापति और सेना कि वर्ष के पहले वर्ष के दिनों में जब राजा लोग
पहले राजा में पढ़ सकते हैं, 10 अध्याय में मिल जाएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष के पहले ही दिनों में जब राजा लोग युद्ध करने को जाया करते थे तो लिखा हुआ है दाऊद अपने ही घर में रह गया और सेना सारी फिलिस्तीनियों से युद्ध करने के लिए चली गई। सेना तो जीत रही थी, युद्ध चल रहा था, दाऊद अपने ही घर में था। समय क्या चल रहा था? युद्ध का। और जो राजा है, जो अगुवाई करने वाला है, जो नेतृत्व करता है अपने लोगों का, जिसके हाथ में कमांड होती है, जो ये कहता है कर दो, और लोगों में एनर्जी आती है, एक फोर्स, एक बेक होना बहुत जरूरी है। वो बेक था, वो फोर्स था अपने राज्य का, अपने लोगों का। और कहाँ रह गया वो? घर में। सेना युद्ध लड़ रही है, राजा घर में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि समय लड़ाई लड़ने का था और राजा घर में आराम फरमाने लग गया। उसका नतीजा पता है क्या हुआ? सब जानते हैं ना? सभी जानते हैं ना? उसका नतीजा क्या हुआ? बैठा बैठा बेचैन हो गया, कोई काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम किसी काम पे नहीं लगे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, तो दिमाग में शैतानी बातें आती हैं, पुरानी बातें, किसी की दुश्मनाई, किसी के बोले हुए शब्द, किसी ने किसी को दिया हुआ, किसी से लिया हुआ, ये सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। और जब उसके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया, बेचैन हो गया, तो कहाँ चला गया? छत पे चढ़ गया और छत पे चढ़ करके इधर उधर ताक झांक करने लग गया। अब तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, सबके पास नहाने के प्रबंध है, बाथरूम बने हुए हैं। वो जमाना था जब पत्थरों के घर हुआ करते थे, पता नहीं छत होती भी थी कि नहीं होती थी। उस जमाने के अंदर जहाँ भी स्त्रियां नहाती हैं, पुरुष नहाते हैं, कुछ एक ओट हुआ करती थी, कोई भी देख सकता। और खास तौर पे जब राजा अपने महल के छत पे हो तो वो तो पूरे नगर को ही देख सकता है। और जहाँ पे राजा दाऊद का महल बना हुआ था, मैंने मैप में देखा, वो तो जगह भी बहुत ऊंची थी। उसने उस छत पे खड़ा होकर के जब अपनी निगाहें जब डाली ना, तो उसने क्या देखा? जो उसका सेनापति इत्तीहुरिया, उस सेनापति की पत्नी नहा रही थी और उसका ध्यान चला गया उसकी ओर। शैतान ने अपना काम कर दिया। जब उसने स्त्री को निवस्त्र देखा, उसने उसको चाहा और बुला लिया अपने घर। वो कुकर्म कर बैठा, परमेश्वर का अभिषिक्त इंसान। वो गलती कर बैठा जो उसे नहीं करनी चाहिए। कुछ पल, यानी कि एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि जो समय लड़ाई का था, जो समय प्रार्थना करने का था, जो समय उसके लोगों के बीच में रहने का था, वो समय उसने अकेला कर लिया। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पर समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पाप कब कर पाया? जब उसने अपनी लाइफ को अलग कर लिया, अपने काम से अपने ध्यान को भटका दिया। उसने अपने जीवन को जिस काम के लिए उसे पद दिया गया था, उस काम से उसे हटा लिया और आराम फरमाया छत पे खड़ा होकर के। तब उसने वो गलती कर दी जो परमेश्वर नहीं चाहता। बाइबल ऐसा कहती है, उसने अपने जीवन में जितना आनंद किया ना, उससे कहीं ज्यादा रोया। घुटने के बल 12 महीने पाँव में चप्पल नहीं पहने उसी जंगल में, उसी पहाड़ पे चला गया जहां भेड़ चराता था। इतना शौकित हुआ। पढ़ लेना भजन संहिता, मुझे तो याद नहीं है कहाँ कहाँ लिखा हो, पर जो लिखा हुआ ना, दर्द बहुत देता है वो शब्द। मेरी हड्डियां चोर चोर है, तेरा हाथ मुझ पे है। ऐसे शब्द उसने टूटे दिल से लिखे हुए हैं कि वो दर्द वो ही समझ सकता था कि उसने किया क्या। राजा दाऊद को खड़ा किया था ना, पता कब? आंसू बहाए थे, मेहनत की थी। मैं फिर कहता हूं, बाइबल कहती है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचेत कर तू कहां से गिरा है। मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले और जीवन को धर ले। पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, जीवन का मुकुट तेरे लिए है, तेरा मुकुट कोई छीन न पाए। जिस काम के लिए तुझे बुलाया गया है उस काम में दौड़ा चला जा। तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट न आएगी।
क्योंकि समय जब लड़ाई का था तो लड़ाई ही करना था। हमारे जीवन में मैं किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ आपको सचेत कर रहा हूँ कि हम फिर से खड़े हो जाएं और पहचान लें हम कहाँ से गिर जाते हैं। हमारा ध्यान जब उस चीज से हट जाएगा, हमारा ध्यान जब नीचे की वस्तुओं पे लग जाएगा, हम जब नीचे टटोलना शुरू कर देंगे, तब शैतान हमें घेर लेगा। हम बाइबल में होंगे, प्रार्थना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, 100% लिख के देता हूँ, काम शैतान के चल रहे होंगे। हम यहाँ पे वर्शिप कर रहे होंगे, आंखें बंद होंगे, हाथ हिलते होंगे, दूर से देखेंगे ये सच में परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन भीतर में शैतान के काम चल रहे होंगे। और यहाँ तक कि परमेश्वर के दास हाथ रखेंगे, गिरा भी देंगे, चंगाई मिलेगी, कैंसर ठीक, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, भीतर शैतान का काम चल रहा होगा। ये सच कह रहा हूँ, गहरा भेद है, समझ जाना।